दोस्तों, अब गेहूँ की फसल कटने वाली है। किसान लोग अब अपने गर्मियों के मौसम में, अब अप्रैल के माह में जल्द से जल्द अब मूंग की खेती की तैयारी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है खेती बाड़ी ब्लॉग 6, तो हमारे खेती बाड़ी ब्लॉग 6 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब गेहूँ की फसल कटने वाली है, कट चुकी है। अब 10 से 15 दिन के बाद अप्रैल के माह में सभी किसान लोग मूंग की बोनी की तैयारी करेंगे। और मूंग की बोनी की तैयारी के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं जो किसान लोग करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसमें ये जानेंगे कि मूंग में हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का ही उपयोग क्यों करते हैं बोनी के समय। सिंगल सुपर फॉस्फेट का क्या योगदान होता है हमारी बोनी के समय। तो दोस्तों, हम इसके बारे में यही जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मूंग जो होती है दलहनी फसल होती है, दलहनी फसल होती है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें एसएसपी का ही उपयोग इसलिए किया जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें सल्फर प्लस फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस भोजन का काम करता है। सल्फर दोस्तों दलहनी फसलों में तेल बनाने की मात्रा का, तेल का काम करता है, तेल बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों, दलहनी फसलों में सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दलहन की फसल में जो बीज होते हैं, दलहन की जो कोई भी चाहे फसल हो, उसमें जो भारीपन आता है, वजन जो लाने का काम करता है, वो सल्फर ही करता है। और दोस्तों, सिंगल सुपर फॉस्फेट बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी बोनी के समय मूंग की दोस्तों, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस का काम ही होता है भोजन का काम। भोजन जो मुख्य जो फसलें जो होती हैं, जो पौधे होते हैं, वो जो भोजन बनाने का काम करता है वो फॉस्फोरस ही करता है। फॉस्फोरस एक मुख्य भोजन होता है हमारी फसलों के लिए दोस्तों, इसलिए हम एसएसपी का उपयोग करते हैं। और मूंग दलहनी फसली है, इसलिए उसमें सल्फर भी मिल जाता है एसएसपी के साथ, इसलिए हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करते हैं हमारी बोनी के समय मूंग में दोस्तों। और दोस्तों, फॉस्फोरस का काम होता है शुरुआती अवस्था में, जब हमारी फसलें जो होती हैं वो भोजन तो बना नहीं पाती है क्योंकि वो उग गई है, ज़मीन से बाहर निकल गई है, लेकिन उसमें पत्तियाँ भी बहुत छोटी है जो इतना अच्छी तरीके से भोजन नहीं बना सकती है। तो हम जड़ों के माध्यम से ही उसको भोजन पहले से दे देते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट के द्वारा। जो फॉस्फोरस होता है वो पौधों का मुख्य भोजन होता है। और जब जड़ों के द्वारा ही, जड़ पे ही जब हम फॉस्फोरस की मात्रा दे देते हैं हमारी मूंग की फसल को, तो दोस्तों जड़ में जब वो फॉस्फोरस लगता है तो वो अपना भोजन उस डायरेक्ट बना लेता है। जब मिट्टी में नमी रहती है तो वो फॉस्फोरस घुलकर हमारी जड़ों के माध्यम से, पौधों की जड़ों के माध्यम से वो पौधों में पहुंच जाता है। इसलिए सिंगल सुपर फॉस्फेट बोने के समय हम मूंग की खेती में देते हैं। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस अच्छी पैदावार, अच्छी जो जड़ें होती है वो अच्छी मोटी और बड़ी और ज़मीन की अधिक गहराई तक जाती है, मिट्टी को नरम करती है। और पौधों को क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए फॉस्फोरस ही अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम बोनी के समय, मूंग की बोनी के समय सिंगल सुपर फॉस्फेट देते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट देने का हमारा कारण फॉस्फोरस के साथ साथ सल्फर भी होता है। हम डीएपी क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि डीएपी में सल्फर नहीं होता है और मूंग दलहनी फसल है, इसलिए हमें सल्फर देना अति महत्वपूर्ण होता है। तो हम जड़ के माध्यम से पहले ही दोस्तों, ये दोनों मुख्य पोषक तत्व होते हैं, फॉस्फोरस प्लस सल्फर, ये हम पौधों को दे देते हैं, जिससे मूंग की जो फसल होती है अच्छी होती है, समय पर ग्रोथ कर पाती है, ठीक से क्लोरोफिल की मात्रा बना पाती है, अधिक गर्मी सहन करने की ताकत आती है और अच्छी टिल्डरिंग, अच्छी ग्रोथ और अच्छी जो ग्रोथ होती है वो सारी चीज़ें करती है। और कीटों से रक्षा करने के लिए हम कोरोजन का स्प्रे करते हैं दोस्तों। पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे, कोरोजन प्लस थ्रिप्स कीटों से रक्षा करने के लिए थाइमेथक्सम का उपयोग करते ही हैं दोस्तों। ये तो हमको करना ही है क्योंकि कीटों से बचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमने इस वीडियो में ये जाना है कि हम सिंगल सुपर फॉस्फेट ही क्यों देते हैं हमारी मूंग की बोनी के समय। तो दोस्तों, इसका कारण यही था कि मूंग में जो भोजन होता है वो फॉस्फोरस बनाता है और दलहनी फसलों के लिए सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए हम सिंगल सुपर फॉस्फेट बोने के समय दे देते हैं। और फॉस्फोरस के द्वारा दोस्तों मूंग की जो फसल होती है वो अपना ठीक तरीके से भोजन ग्रहण कर पाती है, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, पत्तियों में अधिक हरापन आता है, अधिक क्लोरोफिल बनता है। और सल्फर भी दोस्तों फंगस से बचा के रखती है और पौधों में सारे न्यूट्रिएंट्स का प्रवाह अच्छे ठीक ढंग से करवा देती है सल्फर। इसलिए हम सिंगल सुपर फॉस्फेट मूंग की बोनी के समय ही दे देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यही कारण है हम मूंग जब बोते हैं तो सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ ही उसकी बोनी करते हैं। तो यही कारण था दोस्तों। एसएसपी बहुत महत्वपूर्ण होती है मूंग की बोनी के लिए दोस्तों।
और दोस्तों बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक तापमान होता है इस समय गर्मियों के मौसम में, अप्रैल के माह में। और मूंग में जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा अधिक क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस की मात्रा बढ़ेगी। तो दोस्तों फॉस्फोरस जब हम देते हैं तो मूंग की फसल को अपना जो मुख्य भोजन होता है वो मिल जाता है एसएसपी के द्वारा। तो जिससे जो सूरज की जो किरणें हैं उन पत्तियों पर पड़ती है, तो फॉस्फोरस उन पत्तियों के माध्यम से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है, अच्छी ग्रोथ करवाता है। पूरे जो भोजन होता है जड़ों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से पूरे एक एक स्टेम से, एक एक सेल्स तक मूंग की फसल के पहुंचता है, जिससे अच्छी ग्रोथ कर पाता है हमारी मूंग की फसल। इसलिए हम बोने के समय ही सिंगल सल्फर फॉस्फेट दे देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सल्फर प्लस फॉस्फोरस ये दो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो मूंग की फसल के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, सल्फर प्लस फॉस्फोरस। इसलिए हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करते हैं बोने के समय। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि हम बोने के समय एसएसपी क्यों देते हैं मूंग की फसल में। मूंग की बोनी के समय हम एसएसपी क्यों देते हैं सडल में बोने के समय, तो इसलिए देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।